Good morning, students. Please take your seats. तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने आज आपको टेस्ट याद करने के लिए कहा था जिसका शीर्षक था मेरे प्यारे दादा दादी या नाना नानी, जिसे आपको 150 से 200 शब्दों में पूरा करना है और उसमें सच्चाई होनी चाहिए, ना कि किताबी रटाई। ओके स्टूडेंट्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टार्ट राइटिंग। Stop writing. यहाँ पर वो लगा क्या है? तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबने बहुत अच्छा लिखा होगा। इसका परिणाम आपको कल पता चलेगा। मैं कमिंग सर। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बैठिए। जी सर बोलिए, क्या बात है? सर आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। सर बात ही कुछ ऐसी है सर। टेल मी व्हाट्स द मैटर। सर मैंने आज 7th क्लास का टेस्ट लिया था ओके। जिसमें टॉपिक था मेरे प्यारे दादा दादी या नाना नानी। तो सर सारे बच्चों ने सर बहुत बढ़िया लिखा सर, पर जब मैं प्रदीप का टेस्ट चेक कर रहा था तो सर मैं दंग रह गया सर। आप भी एक बार देख लीजिए। सर क्या लिखा है प्रदीप ने? आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मेरा नाम प्रदीप है। मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं मेरे दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ और मेरे दादा दादी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी दादी मुझे राजा रानी और परियों की कहानियाँ सुनाती है और मेरे दादा मुझे मेरे पापा के बचपन के बारे में बताते हैं। मेरे पापा जब छोटे हुआ करते थे तब मेरे दादाजी उन्हें कंधे पर बिठाकर मेला दिखाने ले जाया करते थे और जब मेरे पापा खेलते खेलते गिर जाते थे तब मेरे दादाजी उन्हें गोद में ले लेते थे और वे चुप हो जाया करते थे। आज मेरे दादाजी को मेरे पापा के सहारे की ज़रूरत है तो वह उन्हें सहारा नहीं दे रहे हैं और मेरी माँ मेरे दादा दादी को हमेशा कोसती रहती है। कहती है कि जब ये बूढ़ा बूढ़ी मर जाएंगे तब मुझे चैन मिल जाएगा। मेरी माँ मेरे दादा दादी को ना तो समय पर खाना देती है और ना ही दवाइयाँ। पिछले 1 साल से मैं मेरे दादा दादी के कमरे में नहीं गया हूँ क्योंकि मेरा उनके साथ रहना या बात करना मेरे मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगता था। मेरे पापा कहते थे कि मेरे दादा दादी पुराने ज़माने के हैं। अगर मैं उनके साथ रहूँगा या बात करूँगा तो मेरी सोच भी पुराने ज़माने की हो जाएगी और मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। मैं मेरे दादा दादी के साथ रहना चाहता हूँ और मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। आई लव यू दादा दादी। प्रदीप, कक्षा 7वीं। करनी होगी। नाही तिकडे मी आले तिथे. यस कम इन। हेलो प्रदीप बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सर। प्रदीप, जो तुमने टेस्ट में लिखा है क्या वो सच है? हाँ सर, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कूल डाउन बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। अब तुम अपने दादा दादी से ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रहोगे, ये मेरा वादा है तुमसे। अब तुम अपनी क्लास में जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो। सर प्लीज़ आप ऐसा कीजिए, आप कभी कभी प्रदीप के पापा को बुलाकर यहाँ पे बुलाइए। यस सर। हेलो, हेलो, क्या आप प्रदीप के पापा बोल रहे हैं? जी हाँ,
आप कौन? जी मैं प्रदीप का क्लास टीचर बोल रहा हूँ। आपको प्रिंसिपल सर ने मिलने के लिए बुलाया था। क्या बात है, कोई चिंता की बात है? नहीं नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, बस आप आ जाइए सर। ठीक है, मैं छुट्टी होने से पहले आ जाता हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। Can I come in, sir? क्या बात है सर, आपने हमें बुलाया, कहिए क्या बात है? आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए आपको यहाँ पे बुलाया था। क्या बात है सर, कहीं प्रदीप ने स्कूल में कोई शरारत की है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमारे स्कूल में एक नया नियम बनाया गया है, जिसके बारे में आपसे बात करना बहुत ज़रूरी था। आज के बाद आप आपके बेटे से हिंदी, पंजाबी या कोई और दूसरी भाषा में बात नहीं करोगे, क्योंकि आपका बेटा एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है। अगर आप उससे इंग्लिश के अलावा और कोई दूसरी भाषा में बात करोगे तो वो इंग्लिश नहीं सीख पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा साथ देंगे। लेकिन सर हमें इंग्लिश नहीं आती, हम एक हिंदी माध्यम में पढ़े हैं और कभी इंग्लिश में बात नहीं की। मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। वो तो है, पर नामुमकिन थोड़ी ना। अगर आप कोशिश करोगे तो थोड़े ही दिनों में इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, पर तब तक आप आपके बेटे से बात नहीं करोगे, क्योंकि रूल्स आर इक्वल फॉर एवरीवन। मानते हैं सर, हमें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए बेटे को इंग्लिश स्कूल में दाखिल कराया है ताकि वो हमसे बेहतर एजुकेशन ले सके। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हमारे बेटे से बात करना बंद कर दें क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती। गलत बात है सर, आखिर ये हमारा खून है। बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर बजाज। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बेटा लाइफ में आगे बढ़े। हर पीढ़ी के दरमियान सोच परिवर्तित होती है, जिसे आप जनरेशन गैप कहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं सर, मेरे समझ नहीं आया। क्या आप मानते हैं कि आपके बेटे के सोच और सोचने के तरीके में अंतर है? जी बिल्कुल सर, क्योंकि जो सुविधाएं हमने बेटे को दी है वो हमारे समय हमें नहीं मिली थी। एक और सवाल मिस्टर बजाज, जो सुविधाएं आपको मिली थी क्या वो आपको पापा की भी मिली थी? जी नहीं, तब तो स्कूल भी नहीं थे। अगर एक आधा स्कूल हुआ भी करता तो वहाँ पर सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाया नहीं करते। यही बात बताने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया था मिस्टर बजाज। आप कहना क्या, साफ साफ कहिए सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब आपके पापा के टाइम में स्कूल नहीं थे और तब टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी। तब रेडियो का ज़माना था और ये आपका बेटा जिस पीढ़ी में पैदा हुआ है तो उसे इंटरनेट का ज़माना है। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप इस तरह का हाई टेक्नोलॉजी का ज़माना है। सरल भाषा में कहे तो टेक्नोलॉजी ने इंसान को बदल कर रख दिया है। साफ साफ कहिए सर, आप कहना क्या चाहते हैं? दरअसल हमने बच्चों का टेस्ट कंडक्ट किया था, जिसमें उनको अपने दादा दादी या नाना नानी के बारे में सच सच बातें लिखनी थी। सभी ने अच्छा लिखा पेपर, पर मगर जब हमने प्रदीप का पेपर पढ़ के देखा तो हम सब हैरान हो गए। प्लीज़ आप खुद ही पढ़ के देख लीजिए। देखिए देखिए मिस्टर बजाज, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। आप बच्चों के दिमाग में जो डाटा सेव करते हैं उसमें वो भर जाता है। आपका बच्चा बहुत होशियार और होनहार स्टूडेंट है। कल को वो अगर पढ़ाई करके बड़ा आदमी बन गया, बच्चे हो गए, शादी हो गई, कल को अपने बच्चे को कहेगा कि आपसे दूर रहने के लिए, आपको कैसा लगेगा? बस कीजिए सर, बस कीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। जाने अनजाने मुझसे और बीबी से बहुत बड़ा पाप हुआ है सर, माफ़ कर दीजिए मुझे। मिस्टर बजाज, अगर सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर आपको माफ़ी मांगनी है तो अपने माँ बाप से मांगे जिनका आपने दिल दुखाया है।
आपने बिल्कुल ठीक कहा है सर। मैं अपने माँ बाप का और मेरे बेटे का बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। ये हुई ना बात मिस्टर बजाज, चलिए आपके घर चलते हैं, आपके मम्मी पापा आपका इंतजार कर रहे हैं। बुडिया राणी गरीमात आहे त्यांचा पूर्ण झालाय, माझं स्टॉप करत नाही. फॅमिली खूप सुंदर आहे. दादी को रब है। बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। न सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है कि एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। अपने माता पिता से प्यार करो, यही हम कहना चाहते हैं। कुछ चंद लाइनें आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। हम सब बड़े हो रहे हैं, इसमें हम अक्सर यह भूल जाते हैं। हम सब बड़े हो रहे हैं, इसमें हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, हमारे माता पिता बूढ़े हो रहे हैं। इसलिए हमें हमारे माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। धन्यवाद।